दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास वीडियो में। दोस्तों सर्दियों में यदि आप गर्म कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपको बहुत मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कहीं नहीं मिलेगी जो बात आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों आप नए दुकानदार हैं, मैं यहाँ पर किसी पुराने दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने दुकानदार को एक्सपीरियंस होता है, वो नुकसान खा के बैठा होता है और उसको एक्सपीरियंस है कि उसे कितना माल खरीदना है और कैसे खरीदना और कहाँ से खरीदना और कब कब खरीदना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और मैं आपको बता देता हूं आज सर्दियों के कपड़े खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी दुकान के ऊपर कितनी गैदरिंग है, यानी कि आपकी दुकान के ऊपर कितने कस्टमर रोज आते हैं, उस हिसाब से ही आपको माल खरीदना है। अब जैसे कि आप अपनी दुकान के लिए जैकेट्स, हुड्स या गर्म टी शर्ट खरीदने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा वैरायटी में ना हो, ज़्यादा डिजाइन हो मगर ज़्यादा वैरायटी में ना हो। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, यदि सर्दियों का आप माल खरीदने जाते हैं, सपोज कीजिए जैसे कि आप हुडीज लेने जा रहे हो या टी शर्ट लेने जा रहे हो, तो ज़्यादातर हुडीज या टी शर्ट बॉक्स में बंद आती है और उस बॉक्स के अंदर आपको 5 से 6 कलर मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आपको मात्र एक ही बॉक्स लेना है, दूसरा बॉक्स उसी डिज़ाइन का उसी कलर का नहीं लेना है। आपको डिजाइनिंग ज़्यादा बढ़ानी है और वैरायटी कम रखनी है। समझ रहे हो मेरी बात? डिजाइनिंग पे आपको फोकस रखना है, माल ज़्यादा ना इस पे फोकस रखना है और आपको माल सीजन में 2 बार कम से कम खरीदना है। इकट्ठा माल आपको नहीं लाना है। एक तो माल आपको ध्यान रखना है अक्टूबर के आखिर में, यानी कि अब 2020 चल रहा है और अक्टूबर के आखिर तक आपकी दुकान पर होना चाहिए, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक से धीरे धीरे से सर्दियों का माल बिकना शुरू हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि अब सर्दियों का सीजन थोड़ा सा कम होने लगा है और सर्दी मात्र आपके 2 महीने की रह गई है, दिसंबर, जनवरी और थोड़ा सा आप फरवरी को समझ लीजिए। ज़्यादातर जो आपका माल बिकना शुरू होता है वो नवंबर से दिसंबर तक बिक जाता है और सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सर्दियों के ज़्यादा माल आपका जनवरी में बिकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले थोड़ा माल लाए। जो नए दुकानदार है अक्टूबर में माल लाए, पूरी वैरायटी ना लाए और फुल डिजाइन ना लाए, क्योंकि कस्टमर की डिमांड क्या होने वाली है ये आपको दिसंबर में पता चलेगा। मगर दिसंबर से पहले भी आपको सर्दियों के कपड़े रखने पड़ेंगे, इसलिए आपको वहाँ पर कुछ चुनिंदा ही बहुत कम करके आपको सर्दियों का माल लाना है। सीजन में 2 बार माल लाना है और ज़्यादा नहीं लाना है। फिर एक बार आपको जनवरी में जाना है या दिसंबर के आखिर में जाना है, जो कस्टमर की डिमांड है उस तरह का आपको माल लेकर के अपनी दुकान पर आना है। तीसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यदि आपका वो माल जनवरी के आखिर या 15 फरवरी तक नहीं बिकता तो तुरंत आप उस माल की सेल लगा दीजिए। कम से कम जिस रेट में आपका आया उसे निकाल दीजिए, वरना होगा क्या, इतना पैसा आपने नहीं कमाया सर्दियों के सीजन में जितना आपका माल पेंडिंग हो गया, और वो जो माल पेंडिंग हुआ है वो अब आपका आएगा अगली साल काम, और वो भी कंफर्म नहीं है कि आपका वो माल अगले साल काम आ जाए। वो माल ख़राब भी हो सकता है। जी हाँ, सर्दियों का माल आपका ख़राब भी हो सकता है, सर्दियों के माल का डिज़ाइन आउट भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान होने से आपको बचाना पड़ेगा और इसकी सारी प्लानिंग आपको बहुत पहले ही कर लेनी है। यही समय है प्लानिंग करने का सर्दियों के कपड़े यदि आप खरीदना चाहते हैं और अपनी दुकान में नुकसान होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको 2 बार मार्केट में जाकर के माल खरीदना है। पूरा माल इकट्ठा नहीं खरीदना है, थोड़ा थोड़ा सा लाना है। डिजाइन पर आपको फोकस करना है और आपको एक ही डिजाइन की कई बॉक्स उठाकर नहीं लाने हैं। जैकेट्स की हम बात करें तो जो ट्रेंड में जैकेट्स हैं आपको केवल वही जैकेट लानी है। आपको जैकेट का माल ऐसा नहीं है कि आपने पूरा फैला दिया और फिर बाद में वो माल बचता फिरे और आपको नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों माल एक तो ज़्यादा हैवी हाई रेट का ना हो और ज़्यादा ही स्लो रेट का ना हो, मीडियम क्वालिटी का माल लाना है। जितने भी नए दुकानदार हैं, मैं यहाँ पर नए दुकानदारों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों अब आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? दुकान पर माल लाने से पहले आपको अपनी मार्केट में घूम लेना चाहिए। आपको जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन पर जाकर के सर्दियों के एक बार माल पूछना चाहिए, देख के आना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यदि कोई जैकेट्स आपको पसंद आ रही है तो जैकेट खरीद के ले आइए, या फिर आपको कोई हुडीज या टी शर्ट पसंद आ रही है तो वो भी आप खरीद कर ले आइए, क्योंकि वो आप अपनी दुकान
दुकान पर सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ट्रेंडिंग का पता लगाने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो पुराने दुकानदार हैं उनके पास जाकर के आप माल चेक कीजिए कस्टमर बन करके, और उसके बाद ही अपनी दुकान पर जाकर के माल भरिएगा। तो दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो जैकेट आप पहन सकते हो, जो लगता है कि ये जैकेट हम पहन सकते हैं, ये टी शर्ट हम पहन सकते हैं, मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, वो ही आप माल खरीदें। यदि वो माल आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं पहन सकते, तो उसको ना खरीदें, वरना वो ही पेंडिंग हो जाएगा। जब आपका ये पहला सीजन निकल जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा अगली बार कि हमें अब क्या लेना है। कोशिश कीजिएगा सारा माल बिक जाए, और यदि नहीं बिकता तो सेल लगाना मत भूलिएगा, वरना आप हिसाब जोड़ लेना, जितना आपने कमाया उससे ज़्यादा का माल यदि आपका बच गया तो आपको कितना नुकसान होने वाला है, और वो अगले साल तक फिर भी काम नहीं आने वाला। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।